आज हम बात करने वाले हैं गुडनेस ऑफ फिट के बारे में, जिसको हम लोग आर स्क्वायर से डिनोट करते हैं। गुडनेस ऑफ फिट से हम अपने मॉडल की एक्यूरेसी बता सकते हैं कि हमारा मॉडल कितना एक्यूरेट है। मान लो हमने एक मॉडल यहाँ पे बना तो दिया, लेकिन ये मॉडल कितना एक्यूरेट है रियल डाटा के अनुसार। जब हमें ऐसी चीज बतानी होती है उस समय हम यूज करते हैं गुडनेस ऑफ फिट। अब कोई पूछेगा गुडनेस ऑफ फिट क्या है, तो आप बोलोगे गुडनेस ऑफ फिट से हम अपने मॉडल की एक्यूरेसी बता सकते हैं। अब मॉडल की एक्यूरेसी हम लोग बताएंगे कैसे, देखो इसके लिए हम लोग यूज करते हैं कोरिलेशन कोएफिशिएंट। अब आप पूछोगे कोरिलेशन कोएफिशिएंट क्या होता है, चलो इसको एक रियल लाइफ एग्जांपल से समझते हैं। कोरिलेशन कोएफिशिएंट में अपने पास क्या होते हैं, हम दो कोई भी इंडिपेंडेंट कोरिलेशन कोएफिशिएंट जो हम लोग अपनी गुडनेस ऑफ फिट मॉडल की एक्यूरेसी बताने फाइंड करते हैं है वो हम यहां पर कैसे करते हैं। पहले अपने पास दो इंडिपेंडेंट वेरिएबल होते हैं, लाइक सपोज एक्स और वाई, एंड उसके बीच में अपने पास कोई रिलेशनशिप होती है। लाइक अगर कहीं पे अगर लोकेशन अच्छी है तो वहां के प्राइस अपने आप इंक्रीज होंगे, तो ये उसके एक पर्टिकुलर वैल्यू के अनुसार उसको प्लॉट कर देते हैं यहाँ पर। ये पॉइंट हम लोग ले लेते हैं डाटा के अनुसार, एंड उसके बाद हम इसको प्लॉट कर देते हैं, एंड उसके बाद कोरिलेशन कोएफिशिएंट जिसका फॉर्मूला अपने पास ये होता ही है, जिसके थ्रू हम कोरिलेशन कोएफिशिएंट यहाँ पे पता कर सकते हैं अपने दो वेरिएबल कितने रिलेटेड है एक दूसरे के। बट ये तो आप यहां पर कोरिलेशन कोएफिशिएंट उसका मैथमेटिकल टर्म निकाल लोगे, बट आपने ये जो मॉडल बनाया ये रियल लाइफ डाटा के अनुसार कितना अच्छा है वो हम लोग बताते हैं यहां पर कोरिलेशन कोएफिशिएंट गुडनेस ऑफ फिट से, जिसको हम लोग डिनोट करते हैं आर स्क्वायर। गुडनेस ऑफ फिट मॉडल की एक्यूरेसी बताते हैं, जो कि यहाँ पे कोरिलेशन कोएफिशिएंट बताते हैं। कोरिलेशन कोएफिशिएंट में अपने पास दो डाटा होते हैं एक्स और वाई के, एंड इंडिपेंडेंट वेरिएबल होते हैं। ये फॉर्मूला लगाते हैं, उसके बाद हम जो है गुडनेस ऑफ फिट यहाँ पे निकाल लेते हैं। तो अब हम डायरेक्ट निकालते हैं गुडनेस ऑफ फिट। यहाँ पे निकालते कैसे है, तो एग्जाम में हमें गिवन वैल्यू एक्सपेक्टेड वैल्यू इतना गिवन होगा, हमें इसके बाद से पूरा सोल्व करना पड़ेगा। तो स्टेप वन में क्या है, हम जो है मीन निकालेंगे। देखो जो भी आप यहाँ पे मीन निकालोगे आपको सिर्फ गिवन वैल्यू के साथ खेलना है, एक्सपेक्टेड वैल्यू का भी कोई जिक्र ही नहीं है। एक्सपेक्टेड वैल्यू सिर्फ एक जगह यूज होगी, जो कि हम देखेंगे। सबसे पहले हम गिवन वैल्यू पे ही हमेशा खेलेंगे। अभी के लिए मैं इसको ढक देता हूं यहां पर। गिवन वैल्यू अपने पास कितनी है, हम हमेशा पहला काम हम करेंगे मीन निकालेंगे। यहाँ पर स्टेप वन कैलकुलेट मीन, एंड मीन हम लोग निकालेंगे कैसे, सबको प्लस कर देंगे, टोटल नंबर ऑफ डिवाइड कर देंगे, एंड अपना आंसर आ गया 4.2। पहला स्टेप हमने मीन निकाले। अब दूसरे स्टेप में हम क्या करेंगे, ये जो एक एक नंबर है, ये जो हमने मीन निकाला और ये जो गिवन वैल्यू, मतलब एक एक को माइनस करके होल स्क्वायर कर देंगे, मतलब 3 माइनस 4.2, 2.5 माइनस 4.2 का होल स्क्वायर 4.0, मतलब इन दोनों को हम माइनस करके एक एक करके दोनों को होल स्क्वायर कर देंगे। कैसे, देखो ये वाला जो 3 था, ये वाला 3 ये रहा, एंड हमारा मीन कितना आया था 4.2, तो 4.2 ये रहा, एंड इसका कर दिया हमने होल स्क्वायर, प्लस उसके बाद 2.5 माइनस 4.2 का होल स्क्वायर, उसके बाद 4 माइनस 4.2 का होल स्क्वायर, उसके बाद यहाँ पर 5.5 माइनस 4.2 का होल स्क्वायर, उसका 6.0 माइनस 4.2 का होल स्क्वायर। एंड जब हम इसको सोल्व कर लेंगे अपने पास आ गया 9.30। पहला स्टेप हमने क्या किया, मीन निकाला। दूसरा स्टेप क्या किया हमने, जो अपने पास गिवन वैल्यू थी, क्योंकि हम हर चीज गिवन वैल्यू पे खेलेंगे, उसके बाद हमने इसको मीन के साथ माइनस करके उसको होल स्क्वायर किया, आंसर अपने पास आ गया। अब तीसरा और लास्ट स्टेप अपने पास मेन स्टेप जो है, असल में सेकेंड लास्ट स्टेप है ये, लेकिन मेन स्टेप ये है अपना। यहां पे हम क्या करते हैं, ये अपने पास जो गिवन वैल्यू थी और एक्सपेक्टेड वैल्यू थी, अब एक्सपेक्टेड वैल्यू की यहां पे यूज पड़ेगी, हम इन दोनों को माइनस करके होल स्क्वायर कर देंगे, दैट्स ऑल। हम इसको माइनस करेंगे, होल स्क्वायर कर देंगे, इसको हम सबको यहां पर माइनस करके कर देंगे। तो पहला अपने पास 3 है, यहां पर 2.8, 3 माइनस 2.8 का होल स्क्वायर। ऐसे ही अगली टर्म अपने पास है 2.5, और यहां पे है 2.7, 2.5 माइनस 2.7 का होल स्क्वायर। ऐसे करके हमने इस पूरे का निकाल लिया, एंड इसके बाद अपना आंसर है 0.14। ओके, अब लास्ट में हम अब निकालेंगे, हमें निकालना क्या था, हमें निकालना था आर स्क्वायर। एंड आर स्क्वायर का अब देखो फॉर्मूला क्या होता है, 1 माइनस ये जो आपने अभी अभी निकाला, इसको इससे हम लोग डिवाइड कर देंगे, 1 माइनस इसको इससे डिवाइड कर देंगे, तो 1 माइनस 0.14 डिवाइडेड बाई 9.30। 1 माइनस 0.14 डिवाइड बाई 9.30, एंड इसको हम जब सोल्व करेंगे अपने पास आर स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी 0.984। ये अपने पास हमेशा 0 से लेके 1 पे ही वैल्यू आएगी, हमेशा ये अपनी वैल्यू जो 0 से 1 आएगी। अगर अपना मॉडल 0.6 से ऊपर है तो हम बोलेंगे मॉडल की एक्यूरेसी अच्छी है, लेकिन अपना मॉडल 0.6 से अगर नीचे इसकी वैल्यू आ रही है, हम बोलेंगे अपनी मॉडल इतना अच्छा नहीं है। ये जो हमने यहाँ पर वैल्यू ली दो इंडिपेंडेंट वेरिएबल की, हम इसके थ्रू बना सकते, हमने इसके थ्रू ये जाना कि अपने पास गिवन वैल्यू तो ये है कि अपने मान लो
अपने बहुत सारे कोरिलेशन कोएफिशिएंट से हमने ये कोई वैल्यू निकाली एंड उसके बाद एक्सपेक्टेड वैल्यू हमारी ये थी कि एक्सपेक्टेड हमें मान लो सेल्स वगैरह इतनी चाहिए थी, लेकिन हमारे को ये मिला। सो अपने मॉडल ने जो एक्यूरेसी बताई वो इतनी बताई, जो कि अपना मॉडल एक्यूरेट है, हम बोलेंगे इस डाटा के अनुसार। सो एग्जाम में हमें ये क्वेश्चन आएगा। हम रिकॉल करते हैं हमने क्या किया, फर्स्ट स्टेप में मीन कैलकुलेट किया, दूसरे स्टेप में हमने क्या किया, जो अपने पास मीन आया था इसको इससे माइनस करके होल स्क्वायर कर दिया, जो अपने पास वैल्यू थी गिवन वाली उसको इससे माइनस करके होल स्क्वायर कर। तीसरे स्टेप में क्या किया हमने, इन दोनों को माइनस करके इसका होल स्क्वायर कर दिया, इन दोनों को माइनस करके इसका होल स्क्वायर कर दिया। लास्ट में हमने क्या किया, 1 माइनस 0.14 डिवाइड बाई 9.30, हमने दोनों को किया, अपना आंसर आ गया 0.9849, और इसको हमें आर स्क्वायर में ही छोड़ दें, क्योंकि आर स्क्वायर का मतलब होता है गुडनेस ऑफ फिट। एंड ये जो हमने यहाँ पे निकाला मीन से माइनस करके, इसको हम लोग बोलते हैं सम ऑफ स्क्वायर। एंड ये वाला जो हमने दोनों को माइनस किया यहाँ पर, इसको हम बोलते हैं रेसिड्यू सम ऑफ स्क्वायर। सो आर स्क्वायर का फॉर्मूला होता है 1 माइनस रेसिडुअल सम ऑफ स्क्वायर डिवाइड बाई टोटल सम ऑफ स्क्वायर। सो ये इसका फॉर्मूला होता है जो कि हमने यहाँ पे निकाल लिया। सो आज के लिए बस इतना ही। आज हमने जाना गुडनेस ऑफ फिट के बारे में, जिसका मतलब होता है आर स्क्वायर। थैंक यू।